हम ये तो जानते हैं कि जैसा देश होगा वैसे उसके देशवासी होंगे, या कहें तो जैसे देशवासी होंगे वैसे ही देश होगा। अगर देशवासी खुशहाल होंगे, डेवलप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे, तो देश भी खुशहाल होगा, डेवलप्ड होगा। जैसे भगवत गीता हमें जीवन का दर्शन कराती है, वैसे ही संविधान हमारे डे टू डे लाइफ पर को निर्धारित करता है। पर मेरी तो यह है कि कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो वोटिंग होती है गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो 50-60% नहीं होती, वो 90% से ऊपर होती। जो क्राइम नहीं होते, भ्रष्टाचार नहीं होता, होता तो बस भाईचारा। हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का महत्व इसी बात से जान सकते हैं कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनर्ट गैस के चेंबर के अंदर हाई सिक्योरिटी के साथ प्रिजर्व करके रखा गया है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को आसान शब्दों में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक रूल नियमों का एक डॉक्यूमेंट है जिससे इंडिया की राज्य व्यवस्था चलती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक की तरह मान लेते हैं, जैसे मैथ की होती है, साइंस की होती है। जो जितनी बुक्स होती है सबके अंदर एक इंट्रोडक्शन होता है, संविधान में प्रीएम्बल है, सभी बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स है, सभी बुक के अंदर पैराग्राफ होते हैं। हम उनको आर्टिकल की तरह मान लेते हैं संविधान में, और हर बुक के अंदर टेबल्स होती है, हम उसको संविधान में शेड्यूल मान लेते हैं। अब हम पार्ट जो है, पार्ट 1 से लेकर 22, अब हम उसके बारे में जानेंगे। पार्ट 1, द यूनियन एंड टेरिटरी, कि जो भारत है उस उसका क्या नाम होगा, कि इंडिया डेट इज भारत, और उसकी टेरिटरी क्या क्या होगी उसको डिफाइन किया गया कि अगर किसी स्टेट को भारत के अंदर जुड़ना हो या किसी स्टेट का भारत के अंदर फॉर्मेशन हो तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके बारे में दिया गया है। पार्ट सेकंड, सिटीजनशिप, कि भारत का नागरिक कौन होगा, भारत किसको भारत की सिटीजनशिप मिलेगी। पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट, कि जो जो भारत के जो सिटीजन है उनको क्या क्या राइट मिले हुए हैं। अभी 6 फंडामेंटल राइट है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जो स्टेट है उसके क्या क्या कार्य होंगे अपने नागरिकों को खुशहाल जीवन देने के लिए। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि जो देश है उसमें तो नागरिक को वो उनके कुछ राइट्स देती है, लेकिन जो नागरिक है उनकी देश के प्रति जिम्मेदारी क्या क्या होगी वो बताया गया है पार्ट 4A के अंदर। पार्ट 5, द यूनियन, ये बताता है कि जो केंद्र सरकार है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फंक्शन क्या क्या होंगे। कि इसके तीन तीन पार्ट्स है। पहला एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉ को लागू करता है, लेजिस्लेटर जो कि लॉ को बनाता है, और जुडिशरी जो कि फ्री बॉडी है, जो कि लॉ से जो लॉ पास हुआ है उस, उसके उसके लिए जो भी कुछ जो एक्सप्लेनेशन देनी होती है या कुछ डिबेट्स होती है उनको सॉल्व करता है। पार्ट 6 द स्टेट, की जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके फंक्शन क्या क्या होंगे, ये सब इस बारे में दिया गया है। पार्ट 7, द स्टेट इन द पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, इसको हटा दिया गया है। पार्ट 8, द यूनियन टेरिटरी, यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पे जो केंद्र सरकार होती है वहां से सीधा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। पार्ट 9, द पंचायत, जो विलेज गवर्नेंस होती है उसके बारे में। पार्ट 9A, द म्यूनिसिपैलिटीज, की जो अर्बन गवर्नेंस है। पार्ट 9B, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बारे में दिया गया है। पार्ट 10, द शेड्यूल एंड ट्राइब एरिया, की जो शेड्यूल और ट्राइब एरिया है उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में दिया गया है। पार्ट 11, स्टेट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, की क्या कि जो यूनियन और स्टेट है उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होंगे वो बताया गया है। पार्ट 12, कि जितने भी फाइनेंस के काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, वो सब इसके अंदर दिया गया है। पार्ट 12, पार्ट 13, ट्रेड रिलेटेड, की जितना भी ट्रेड होगा
वो ट्रेड होगा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, इसके बारे में दिया गया है। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द इंडियन एंड द स्टेट की जो सर्विसेज क्या क्या होंगे, नौकरियां क्या क्या होंगी। पार्ट 14A की ट्रिब्यूनल्स की जो कोर्ट है, कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिब्यूनल है वो बनाए गए हैं, जिससे एक सिंपल वे में कोर्ट की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसके अंदर उसके चक्कर में ना पड़ के जो डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। पार्ट 15 इलेक्शन की जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो, लोकल गवर्नमेंट के लिए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, वो इसमें दिए गए हैं। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस की जो जनरल एसटी है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। पार्ट 17 की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, कि जो भी हमारी बोलचाल की भाषा, हमारी हम जिस लैंग्वेज से अपना काम कर सकते हैं वो सब। अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फुल 22 है। पार्ट 18 की इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी दो टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी हमारे देश में जो 3 बार लग चुकी है, 1962, 1971 एंड 1975। पार्ट 19 मिसलेनियस की जो भी आर्टिकल, जो भी चीजें दूसरे पार्ट में फिट नहीं बैठ रही थी उसको इस पार्ट के अंदर लाया गया, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है उसकी, प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनकी क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उनको क्या क्या प्रोविजन दिए जाएंगे ये। पार्ट 20 अमेंडमेंट कि अगर संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना होगा, रिलेटिंग कुछ अमेंडमेंट करना होगा, उसके प्रोविजन के बारे में इसमें दिया गया है। अभी तक कुल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की कुछ टेम्पररी प्रोविजन की जो कुछ ही टाइम के लिए बनाए गए थे, जैसे आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दे रहा था। पार्ट 12 वो 22 कि जिसके अंदर शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका नाम क्या होगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि ये कब से लागू होगा, और अगर किसी पार्ट को या आर्टिकल को की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको हटाया जाना है, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होंगे। अब हम शेड्यूल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट शेड्यूल लिस्ट एज नेम ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज कि जितने भी स्टेट है 22 स्टेट और जो 8 यूनियन टेरिटरी है उनके नाम की लिस्ट दी गई है। सेकेंड कि जितनी भी सैलरी होगी प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की और जजेस की, और जो भी प्रिविलेजेस होंगे उनकी लिस्ट दी गई है। जितने भी जजेस है या इलेक्टेड ऑफिशियल है उनके उनकी क्या क्या ओथ और अफर्मेशन होगी उसके बारे में बताया गया है। पावर एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उन उनकी राज्यसभा में कितनी सीट होगी उसके बारे में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स कि जो भी शेड्यूल एरिया है और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में बताया गया है। 6 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो बताया गया है। 7 एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट कि जो यूनियन एंड स्टेट है उनके बीच जो लेजिस्लेटिव पावर है उनके काम क्या होगा। 8 लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी लिस्ट दी गई है। लिस्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म लॉ की जो लैंड रिफॉर्म लॉ है उसकी लिस्ट दी गई है। 10 प्रोविजंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्शन बाय एमपीज एमएलए कि जो एमपी और एमएलए का दल करते हैं अपने पार्टी बदल लेते हैं उसको रोकने के लिए प्रोविजन दिया गया है। पार्ट 11 शेड्यूल 11 जो पंचायत होती है उसकी जो विलेज गवर्नेंस होती है उसकी पावर दी गई है, और जो उसकी और जो उसकी अथॉरिटी है उसके बारे में दिया गया है। ये टोटल 29 है। जो 12 है म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन गवर्नेंस है उसकी जो पावर्स, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में दिया गया है। ये पूरी 80 सब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आशा करता हूँ कि भारत का हर नागरिक अपने देश के संविधान को जानेगा भी, समझेगा भी और उसके अनुसार जिएगा भी। धन्यवाद।